Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Big Podcast. I'm your host Azan Sheikh. आज I'm very excited because the guest we would be in conversation with is someone who I really admire. एक ऐसा गेस्ट जिसको पाकिस्तान में ई कॉमर्स का पायनियर कहा जा सकता है. Every day we step up in front of our closet thinking what to wear. Behind every shirt, every color, every texture, there is a story of hard work, and there is a lot of stuff I would want to say, and I would say that in between our conversation. But before that, let's just get to the introduction of our guest, जिन्होंने आज की नस्ल को जदीद कारोबार सिखाया है, ई कॉमर्स सिखाया है, और हमारी कन्वर्सेशन के दौरान ही himself would find that how inspired आज की जनरेशन like me is from him. अब मेरे खुलूस दिल के साथ लेट्स वेलकम मिस्टर उमर कमर, CEO ईलो. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. थैंक यू फॉर हैविंग मी. Thank you. वंडरफुल एक्सपीरियंस. बहुत अच्छा आप लोगों का सेटअप एंड आई रियली अप्रिशिएट द इनिशिएटिव डन बाय बिग के जो स्टूडेंट्स हैं फैसलाबाद में. Thank you so much, sir, for taking time out for us. And this totally represents your dedication towards students. हम ऐसे students हैं जो कि अब we are on the edge of entering our practical life, and we are honored to have you today. Beginning our conversation अभी apart from your business, with your childhood, Umar Kamar was brought up in what part of Faisalabad? School college वाला उमर कमर कौन है? Make us meet him. यार पैदा मैं फैसलाबाद में आई ग्रू अप इन पीपल्स कॉलोनी डी ब्लॉक के अंदर. और मैंने अपना जो फिर उसके बाद बीगन हाउस का जो वो ए ब्लॉक वाली ब्रांच थी, फिर उसके बाद पता नहीं कितनी ब्रांचेस थी उसी सड़क के ऊपर. सो आई studied all over Beacon House. I went to Beacon House in pre-nursery, and then I finished my schooling from Beacon House in 2007. मैंने O levels भी इधर से किया, A levels भी इधर से ही किया, and then I got an opportunity to go abroad. तो मैंने अपना जो undergraduate था वो मैंने UK से किया, और उसके बाद I came back. I started ELO, and then I took a hiatus. इधर एक sabbatical 3 साल का लेके I went back and I finished my masters, और फिर 2016 के अंदर I came to Pakistan permanently. फिर ये जो बाहर के सारे ख्वाब थे खत्म हो गए थे, and I was running ELO. So the ELO actually started in 2013, but I was working, मतलब मैं यूके में भी था तो मेरा हर 3-4 महीने बाद चक्कर लग जाता था. लेकिन 2016 से अब तक ये मतलब उसके बाद से मैंने वापस किया. सही. You graduated with business and management degree? जी, business and accounting. All right. I stand corrected. And you just mentioned कि इसके बाद आप दोबारा वापस गए स्कॉटलैंड गालिबन. नहीं, मैं पहले स्कॉटलैंड गया था, एडिनबरा, फिर मैं लंदन गया था मास्टर्स के लिए. मैं लंदन गया था. तो how was your life abroad in both the countries? यार आई फील के स्कॉटलैंड ने जो मुझे चीजें सिखाई वो बहुत एक सोशलिस्ट किस्म का मुल्क है, और उधर इस तरीके से मतलब मुझे जो एक कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ माइंडसेट था वो खत्म हो गया था उधर जाके, बिकॉज लोगों को पैसे की बात करने पे भी बुरा लगता था. पीपल डिडंट वांट टू टॉक अबाउट मनी, कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं यूं हूँ, मेरा बाप ये करता है. वो जो फैसलाबादी शोखियां मारते हैं कि ये तुझे पता नहीं है मेरा बाप कौन है, ये वाला कल्चर वहां बिल्कुल भी नहीं है. और यू सी दैट कि यार उधर गाड़ी के अंदर, मतलब बस के अंदर सिटी काउंसिल का भी बंदा जा रहा है, एक अमीर आदमी भी जा रहा है, गरीब आदमी भी जा रहा है, सारे साथ साथ बैठे हुए. तो वो जो एक सेंस ऑफ इक्वालिटी है वो पाकिस्तान में तो हमें समझ ही नहीं आ सकती ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो मतलब अगर आपका ड्राइवर है तो यू आर नॉट गोना, इवन इफ यू गो टू अ रेस्टोरेंट आप उसको खाना भी खिला दोगे लेकिन वो सेम टेबल पे नहीं बैठ सकता. तो ये वाली फीलिंग बड़ी एक अजीब सी आपको वहां जाके कि हर बंदा वाकई में बराबर है. ये पाकिस्तान में नहीं है. हमारी एक बहुत ज्यादा क्लास सिस्टम बना हुआ है कि गरीब आदमी बेचारा गरीब ही है और उसने गुर्बत से निकलते निकलते पता नहीं क्या होगा. लेकिन उधर जाके एक जो मेरी ज़हनियत पे जो सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ था वो ये था कि जो एक चाहत पैसे कमाने वाली है कि मैंने अमीर होना है, मैंने पैसे कमाने, वो आपकी खत्म हो जाती है. बिकॉज द गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. पढ़ाई के ऊपर, मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट था, मेरी हेल्थ केयर फ्री थी, मेरी वहां सर्जरी हुई, मुझे पैसे नहीं देने पड़े. अब पाकिस्तान में तो आप सोचो आपकी टांग टूट जाए, अगर आप गरीब आदमी तो आप तो अपनी टांग का इलाज नहीं करा सकते. अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप पाकिस्तान में उस जमाने में 2009-10 में तो बिजली बहुत जाती थी, पैसे नहीं है, आप तो जनरेटर नहीं ले सकते, डीजल नहीं डलवा सकते, आपके पास गाड़ी नहीं है, आप कहीं सफर नहीं कर सकते. तो ये वाली जो एक
डिस्कनेक्ट था, ये बहुत ज्यादा था। और जब मैं पाकिस्तान आया, मैंने कहा भाई पैसे के बगैर तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते। तो ये बहुत बड़ा एक शिफ्ट चेंज था। और मुझे एक चीज अच्छी लगी कि वहां आपको ह्यूमनाइज भी करते हैं, लेकिन पैसे की चाहत आपकी खत्म हो जाती है उधर जा, खास तौर पे स्कॉटलैंड में। एंड लंदन वाज टोटली डिफरेंट, क्योंकि जब मैं लंदन गया तो उधर मेरी यूनिवर्सिटी में 3-4 तो बिलियनियर्स के बच्चे थे, और वहां आप उनके साथ जब सोशलाइज करते थे, इट वाज वेरी डिफरेंट कि यार वो इट वाज वेरी मनी माइंडेड। एंड इफ यू वांटेड टू गो आउट, अब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं होते थे, अगर आपने उनके साथ कहीं खाने पे भी जाना है तो आप समझो कि 500,000 पाउंड एक रात में लग जाना है। तो you were like less social because everything in London is about money. How much money you have, how much money your parents have, what are you doing? तो वो बहुत दोनों फर्क पर्सपेक्टिव मुझे मिले। और अगर आप अमेरिका जाते, जो मेरे कुछ कजन अमेरिका पढ़ने गए हैं, वो भी यही कहते हैं कि यार वो तो इससे भी ज्यादा है, मतलब वो तो बहुत ज्यादा मनी माइंडेड है। तो very different experiences. मतलब the kid you were gonna see in Edinburgh and the kid you're seeing right now, or the man you're seeing right now, is very different, क्योंकि बहुत फर्क experiences थे उधर। मतलब जो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं शायद ये अब कर भी ना सकता वहां, अगर मैं अगर आप 2007-8 के उम्र से बात कर रहे हो। ऐसा ही टोटली एग्रीड। अब थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं कन्वर्सेशन में। श्योर। मैं ऑडियंस को स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का है, he has joined his father at work. They get an order of worth rupees 3 lakh pounds, and they get paid for half of their order. They have made their order, they've completed their order, and now they get to know that their client has gone bankrupt. And now the father tells his son that आधा नुकसान है, पूरा करना है ज़ाहिर है। Coming back to you now, how has your entrepreneurial journey throughout been? शुरू से जब आप वापस आए, या आपने अभी मेंशन किया 2013 में आपने इलो स्टार्ट किया, how did all this started? अगर इस नौजवान लड़के को आप जानते हैं जिसकी मैंने अभी बात की है, तो इससे सलाम दुआ कराइएगा। एंड वही लड़का जो भी आप बात कर रहे थे कि वो वाला उमर कमर और आज वाला उमर कमर में फ़र्क है, तो वो एवोल्यूशन का प्रोसेस। यार सो बेसिकली व्हेन आई गॉट बैक, एक तो बड़ा डिसइल्यूजन्ड था मैं। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। आई नीडेड गाइडेंस, जो कि नॉर्मली अगर आपके वालिद साहब की कंपनी है पाकिस्तान में, तो a lot of the decisions are made by them. ये एक रियलिटी, एक ट्रूथ, एक फैक्ट है। और फैसलाबाद में भी मेरे साथ भी यही था कि when I came back, I actually didn't know what I wanted to do. तो my father was like very kind enough कि यार ठीक है, तू बेटा इधर आ, तेरी अपनी कंपनी है, तेरा जो दिल करता है तू कर, have a look around and see what you like and you can join that department and excel in that. तो इसी तरीके से ये जो आपने मुझे अभी ऑर्डर वाली स्टोरी बताई, इससे पहले भी मैं एक ब्रांड के ऊपर तो काम कर ही रहा था, जो कि आज आप पोलो रिपब्लिका के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जब आया तो वी ऑलरेडी हैड लाइक ही हैड ऑलरेडी टोल्ड मी अबाउट कि शॉपिफाई आया, तो वेबसाइट बना। तो ये वाला काम तो मैं कर रहा था। एंड फॉर मी मैं ये समझता हूँ कि प्रूविंग पीपल रॉन्ग एंड लाइक शोइंग व्हाट यू कैन डू वाज वेरी इंपॉर्टेंट। के जब आप इतने छोटे होते तो आपकी ड्राइव यही होती है कि यार मैंने तो खुद कुछ किया नहीं है, आई हैव टू शो व्हाट आई कैन डू। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और फिर अपना लगा के कोशिश की, एंड आई एम वेरी लाइक आई स्टिल डोंट नो कि हाउ इट इवॉल्व्ड और वो क्या हुआ। बस हमने अपनी एफर्ट की। आई थिंक द मार्केट वाज राइट, द टाइमिंग वाज राइट, कि ऑनलाइन का तो इतना रुझान ही नहीं था लोगों का, कि वेबसाइट्स ही बहुत थोड़ी थी उस जमाने में। And we picked the right time, the right place, the right pricing strategy, because the buy-in was very affordable. You know, we were selling a t-shirt for like 200, 300 rupees, a hoodie for 500 rupees. तो customer, अगर वो उस जमाने में ये होता था कि कस्टमर ये भी कहता था कि यार लोगों को ना एक्चुअली शौक होता था ऑनलाइन ऑर्डर करने का, कि ये देखो जी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, ये चीज आ गई है। There was a wild fascination with people. न्यू थिंग, जो बिल्कुल एक नई चीज थी कि देख यार मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। तो वो मुझे लगता है कि द मार्केट वाज राइट। फेसबुक एल्गोरिथम वाज वेरी इफेक्टिव, कि अगर आपने ऑर्गेनिक पोस्ट भी लगाई, आपके 3,000 फॉलोअर्स भी है, तो इट शो टू 200,000 पीपल, व्हिच नाउ इज इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली। तो ये वाली जो चीजें थी, द टाइमिंग वाज एक्चुअली वेरी राइट। और ठीक है, प्रोडक्ट भी हमारा अच्छा था, एंड वी न्यू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि आई कुड लाइक बेट ऑन इट के यार you're not going to have a problem with the product. तो you know when you have this kind of conviction, तो फिर चीजें तो चली जाती हैं।
टोटली। अब आपने एक बात यहाँ पर भी की लेस वेबसाइट्स वाली, सॉरी, लेस वेबसाइट्स वाली, जिस पे मैं अभी वापस आऊँगा। अभी मेरा क्वेश्चन आपसे जो है, ये अभी आपने माइंडसेट की बात की पाकिस्तानी के ऑनलाइन ऑर्डर कीता जी सी, उस टाइम ऐसा ही बिल्कुल था। ऐसे ही। बिल्कुल। किसी ने पहली दफ़ा फेसबुक आईडी भी बनाई होगी तो उसने कहा जी देखो मैं आईडी बनाई है। मेरा दोस्त था दूर था इस तरह करके। फैसलाबादियों का बिलखसूस और पाकिस्तानियों का बिलअमूम पर्सपेक्टिव लेफ्ट ओवर्स को लेके। हाँ, सो फॉर मी ये एक जो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा चैलेंज मेरी आज तक की बिजनेस जर्नी में जो रहा है वो यही है कि डिबंकिंग द लेफ्ट ओवर्स मिथ। जो कि लोग कहते हैं कि जी ये लेफ्ट ओवर्स तो रिजेक्टेड गारमेंट है, जी ये खराब गारमेंट है, इसके अंदर तो कोई ना कोई फॉल्ट है। सो 100% एग्री कि कुछ लेफ्ट ओवर्स के अंदर वो रिजेक्टेड भी है, उनमें फॉल्ट भी होता है और इन सारों की कैटेगराइजेशन होती है। सो द लेफ्ट ओवर्स पाकिस्तान के अंदर ए बी सी डी हम उसको कहते हैं कि जी ये सी गारमेंट है, ये डी गारमेंट है। तो ये तो ईएलओ की अगर हम बात करें तो ईएलओ की वेबसाइट पे आज तक सी या डी गारमेंट नहीं हमने बेचा, लेकिन ए और बी गारमेंट्स होते हैं एंड बी इज द वन विच हैज सम फॉल्ट्स। इतने फॉल्ट्स के वो विजिबल नहीं होंगे टू अ कंज्यूमर, आपको नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर मसला क्या है। अच्छा, ए गारमेंट फॉल्ट बहुत वजह की वजह से लेफ्ट ओवर होता है। लेफ्ट ओवर का मतलब है कि हाँ वो अमेरिकन या यूरोपियन कस्टमर ने रिजेक्ट किया बट technically speaking the product doesn't have a fault. For example, a customer places an order और वो ये कहता है कि जी मुझे ग्रीन कलर की शर्ट चाहिए एंड ही गिव्स अस अ पैंटोन कलर, और हम लोग जब डाइंग उसकी करते हैं, जब कपड़ा वो डाई होके आता है तो वो उस पैंटोन शेड को मैच नहीं करता, जिसकी वजह से एक यूरोपियन कस्टमर उसको रिजेक्ट कर देता है। बट इफ यू टेक इट टू अ कंज्यूमर, ही वुडंट नो कि यार इसका क्या पैंटोन नंबर होना चाहिए था, इसका क्या कलर होना चाहिए था, और वो गारमेंट हमारे पास बच जाता है। इसी तरीके से एम्ब्रॉयडरी या प्रिंट का साइज होता है। सो फॉर एग्जांपल इफ द ब्रांड इज वेरी, लाइक फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट रैल्फ लॉरेन, और रैल्फ लॉरेन हमें कहता है कि जी आपने 2 इंच की एम्ब्रॉयडरी बनानी है, और अगर आपने 3 इंच की एम्ब्रॉयडरी बना दी या 3.5 इंच की एम्ब्रॉयडरी बना दी या छोटी बना दी, 1 इंच की एम्ब्रॉयडरी बना दी, दे विल से वी आर नॉट गोना टेक द ऑर्डर। सो टेक्निकली स्पीकिंग इट्स अ रिजेक्टेड गारमेंट। बट अगर मैं आपको वो दिखाऊंगा या किसी भी बंदे को वो दिखाऊंगा तो देयर इज एब्सोल्युटली नो फॉल्ट। हाँ, वी डिडंट फॉलो द रूल्स ऑफ जो हमें कस्टमर ने ऑर्डर दिया था उसके हिसाब से तो वो चीज नहीं बनी, लेकिन लेफ्ट ओवर तो वो हुआ है और उसके अंदर फॉल्ट है। बट अगेन एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ मिस्टेक जो कि इतनी बड़ी गलती का इतना बड़ा खमियाजा नहीं भुगतना चाहिए हमें, जो हमारे साथ एक गोरा कस्टमर करता है, वो उस पूरे ऑर्डर को रिजेक्ट कर देता है। लाइक वी मेड अ मिस्टेक, ओके वी कैन पे द पेनल्टी, बट समटाइम्स ही सेज आई डोंट वांट द पेनल्टी, जस्ट डोंट गिव मी द गारमेंट्स। उस केसेस के अंदर फिर हमें ये लेफ्ट ओवर की वेबसाइट पे जाके बेचना पड़ता है एंड वी डोंट सेल इट, वी सेल इट अ वेरी वेरी स्मॉल, मतलब लॉस में ही वो चीज बेचते हैं, बट वी हैव टू गेट अपना कैश फ्लो तो सीधा करना होता है। सो इस वजह से ये लेफ्ट ओवर इंडस्ट्री आती है। और अगर आप, एक और बात भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है और आपको 1000 पीस का ऑर्डर आता है तो हो ही नहीं सकता कि एग्जैक्ट 1000 पीस बने। 1000, 5, 10, 15, 20, हाँ कभी कभी शायद एग्जैक्ट 1000 पीस भी बन जाए, लेकिन ये हमेशा ऊपर नीचे होते हैं बिकॉज वी नो दैट देयर गोना बी सम फॉल्ट्स इन स्टिचिंग। और हम लोग की जब वो स्टिचिंग के फॉल्ट्स होते हैं तो हम लोग जो हमारी एक्सेस प्रोडक्शन होती है उसमें से पूरा करते हैं। तो समटाइम्स देयर एज एक्चुअली नो फॉल्ट एट ऑल, और हमने पीस ही ज्यादा बनाए होते हैं कि हम समझते हैं कि 5% रिजेक्शन आनी है, तो 1000 पीस का ऑर्डर है, हम लोग 1050 बना लें और उसमें से 10 पीस शायद गलत हो, तो फिर 40 पीस आपके पास एक्स्ट्रा बनता है जो कि आपसे इंटरनेशनल कस्टमर नहीं लेता। सो देयर इज अ बिग बिग मिथ अबाउट लेफ्ट ओवर्स। अगर बी क्वालिटी, अगर वो माइनर फॉल्ट है तो वो माइनर फॉल्ट है, लेकिन अगर ए क्वालिटी है तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई ना कोई मसला हो। तो आई वुड कॉम्प्लीमेंट ईलो इस पॉइंट पे, हम्म, क्योंकि ईलो जिस जिस जनरेशन से मैं हूँ, हम्म, मेरे दोस्त हैं, हम्म, वी डू ईलो। हम ऑनलाइन, हम मतलब हम कहते नहीं ऐसी ऑनलाइन मंगवाया, लेकिन वी डू बाय इट ऑनलाइन एंड वी नो कि इसको लेफ्ट ओवर कहा जाता है एंड वी ओन इट। ऑब्वियसली इसमें फॉल्ट नहीं आता उस तरीके का, जैसे भी हमने बात की कि सीओडी माल आप लोग नहीं बेचते हो, बट ईलो का इस हद तक क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने ये पर्सपेक्टिव काफी हद तक खत्म कर दिया है, ऑल्दो नहीं हुआ उस तरीके से लोगों में, या शायद वो जनरेशन जब तक वो चेंज नहीं आता, वो शिफ्ट नहीं आता उस जनरेशन का, तो शायद वो ना हो सके, लेकिन आई डू गिव दिस क्रेडिट टू ईलो। अब आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि आपको कई दफा लॉस पे भी बेचना पड़ता है। कई दफा नहीं, ज्यादातर।
ऐसा ही है क्योंकि क्योंकि लेफ्ट ओवर, सो हाँ आई जस्ट गिव यू द स्टोरी। अब मैं आपको, अगर मैं बड़ी एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप एक फ्रेश 1 किलो का कपड़ा कोई भी बनवाना चाहोगे तो 1300-1400 रुपए किलो से कम का तो वो कपड़ा ही नहीं बनेगा, हम्म ठीक है। एंड नाउ वी, यू नो, वी आर सेलिंग अ टी शर्ट फॉर लाइक 300-400 रुपीज स्टिल। हम्म तो उसकी तो कॉस्ट ही नहीं पूरी हो सकती, ऐसा ही क्योंकि है, सिलाई की भी तो कॉस्ट है। 3-3.5 गारमेंट निकलते, तो आप 1400 से डिवाइड कर लो, तो उसकी तो कपड़े की कॉस्ट पूरी नहीं हो रही। ऐसा ही है। बिकॉज हम लोगों ने लेफ्ट ओवर को अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है कि यार ये चीज अब ओरिजिनल प्राइस पे नहीं बिकनी। हम्म और हम लोग, क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट ईएलओ हैज अबाउट 1 million गारमेंट सिटिंग इन हिज वेयरहाउस। हम्म और अब वो 10 लाख गारमेंट को मैंने अपनी जान छुड़ानी है, क्योंकि मेरा कैश फ्लो सीधा करना है। हम्म और मैं अगर उसको कहूंगा नहीं जी, ये जो अमेरिकन कस्टमर है ये तो उसको $25 की बेचता है, आई नो आई एम नॉट गोना हम्म गेट $25 फॉर अ गारमेंट, क्योंकि पाकिस्तान में इतने पैसे नहीं है लोगों के पास। और अगर आप किसी रिटेलर के पास भी चले जाते हो, आउटफिटर्स या लामा के पास भी चले जाओ, तो वो हम्म पोलो शर्ट मेरा नहीं ख्याल है 7-8 हज़ार रुपए कम ही बेच रहे हो, कि शायद 1-2 प्रोडक्ट्स है, लेकिन ऐसा ही 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपए हाँ आपको मिल जाती है अच्छी ऐसा पोलो ही शर्ट पाकिस्तान में। तो वी नो, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बल्क क्वांटिटीज। लाइक मेरे पास तो जब कभी कभी कुछ शिपमेंट्स जब कैंसिल कैंसिल होके आती हैं या रिजेक्ट होके आती हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 20,000 पीसेस इन वन स्टाइल। हम्म तो वी हैव टू सेल एट अ वेरी लो मार्जिन, क्योंकि हम्म हमारी गेम है ही वॉल्यूम की। वी डोंट लुक एट द मार्जिन्स, वी लुक एट वॉल्यूम के। यार मिलियन गारमेंट है, हर महीने 3 लाख पीस बेच के जाना है, 4 लाख पीस बेच के जाना है। हम्म क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे, द बिजनेस कैन नॉट बी सस्टेनेबल। ऐसा सो ही है। एवरीथिंग इज अबाउट वॉल्यूम हियर। आई टोटली एग्री विद यू सर। अब यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये बनता है, indeed you are again big one of the big pioneers of e-commerce in Pakistan, no doubt on that। एक दिन आपको एक कॉल आती है एक माँ की कि मेरे बेटे के साथ फ्रॉड हुआ है, हम्म हम आपकी जुबान से वो स्टोरी सुनना चाहेंगे। विदाउट डाउटिंग योर ऑनेस्टी, यू आर क्लेमिंग कि आप ज्यादातर माल नुकसान पे बेच रहे हैं ऑलरेडी, एंड यू डिस्पाइट अगेन वही बात कि अभी आप पायनियर हैं, अभी आप एक इनिशियल सक्सेस फेज एंजॉय कर रहे हैं, अभी किसी ई कॉमर्स या ऑनलाइन वेबसाइट वाली ब्रांड ने रीफंड का जो है आप कह लें इनिशिएटिव नहीं लिया, एंड यू टेक इट एंड देन यू मेक अ पॉलिसी के 7 दिन के अंदर अगर कोई हमें, हम्म अब कीपिंग फ्रॉड वाला चीज एक साइड पे कि किसी ने लिया और जान के वापस कर दिया, वो वाली चीज साइड पे रखते हैं क्योंकि दैट हैपेंस एवरीवेयर, लेकिन दिस वुड समहाउ स्लो डाउन योर प्रोसेस ऑफ कवरिंग दैट कॉस्ट, तो व्हाई वर यू काइंड इनफ? यार हम लोगों ने ये भी, वो आपने जो बताई है, कॉल आई कस्टमर की, उसने कहा मेरे बेटे के साथ फ्रॉड हो गया है, एंड वी कुडंट अंडरस्टैंड कि ये क्या चक्कर हुआ। तो कस्टमर, जो बच्चा था, वो मेरा ख्याल 12-13 साल का था, उसने कोई 1,000-1,500 रुपया जमा करके शर्ट ऑर्डर की, और उसको जब वो शर्ट मिली तो उसको पूरी नहीं आई। अब उस सारी स्टोरी के अंदर ये था कि इट वाज वेरी अर्ली डेज ऑफ ईएलओ, वी डिडंट नो कि यार ये वाले पंगे भी आने हैं, जो कि ऑब्वियसली आने थे। तो वो आया, तो हमने कहा कि ओके, कस्टमर का एक्सपीरियंस बुरा नहीं होना चाहिए। सही। अगर कस्टमर, मैं जाता हूँ यार, मेरे से गलती नहीं होती, मैं अगर कोई चीज लेता हूँ, मैं गलत ऑर्डर नहीं कर सकता, और मैं तो दुकान पे जाके गलती कर लेता हूँ। ये तो फिर ऑनलाइन है, उसने ना प्रोडक्ट देखा है, उसको पता ही नहीं है, तो वी शुड नॉट ब्लेम द कस्टमर्स ऑन द फॉल्ट्स। तो वी वर लाइक ओके, आपसे गलती हो गई है। उससे तो खैर मैंने गारमेंट नहीं मंगाया था, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप अपना अकाउंट नंबर भेजें, और मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से उनको पैसे रिफंड कर दी। सही। बट उस सारी स्टोरी के बाद वी केम बैक टू द एक मीटिंग में हम ऑफिस में बैठे, आगे उसमें वापस। 4-5 लोग आए, और उन्होंने कहा कि जी, मैंने उन लोगों को बताया कि ये सारा सीन हुआ है। तो आई वुड गिव क्रेडिट टू माय फादर, ही वाज लाइक यार देख, मैं अमेरिका जाता हूँ, मैं अमेरिका में कोई चीज लेता हूँ, मैं महीने के अंदर भी वापस कर दूँ, तो दे डोंट इवन आस्क मी अ क्वेश्चन, और मैं इस्तेमाल भी करता हूँ, और मैं ये सारा कुछ करता हूँ, वो पूछते भी नहीं है। तो हमें पाकिस्तान में ये करना चाहिए। एंड देन आई वाज लाइक ओके, मतलब ऑब्वियसली अमेरिका में तो पहन के भी आप चीज वापस कर देते हो, तो वो कुछ नहीं कहते, सही। बिकॉज अगेन देयर मार्जिन्स आर एब्सोल्युटली क्रेजी। अब हम्म मैं इस तरह की कोई ना, मैं कहना चाहूंगा कि आप पहन की चीज वापस भेज दो, लेकिन हम लोगों ने पाकिस्तान में ये सोचा कि यार, अगर वाकई में कस्टमर ने, क्योंकि ऑनलाइन का लोगों को इतना पता नहीं है, इतने एजुकेटेड नहीं है, गलतियां होनी है, तो हम कस्टमर को, एक्सचेंज को तो छोड़ो, हम रिफंड दे देते हैं यार। अगर उसको शायद फॉर एग्जांपल उसने चीज ली और उसको नहीं पसंद आई, तो हम उसको, उसके पैसे क्यों लेने हैं मैंने, हम्म उसके पैसे वापस करो, रिफंड करो, अपनी नेक नियति के साथ काम करो, अच्छी चीज दो। हम लोग अभी भी, और फॉर मी इट वाज इजी बिकॉज आई बिलीव्ड इन माय प्रोडक्ट, कि मैं समझता था कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। अगर ये कस्टमर एक नहीं लेगा, तो मुझे ये पूरा यकीन था ये दूसरा कस्टमर खरीद लेगा। सही। तो वो जब मेरे ज़हन के अंदर, हमें लाइक यार देखो ना, एक
आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए और आपके पास ऐसा ही अपने है, प्रोडक्ट में बिलीव जब तक होएगा तभी आप इस तरह ऐसा की ही है, पॉलिसी कर सकते हो ना कॉन्फिडेंस, कि आई न्यू द प्रोडक्ट क्वालिटी वाज गुड, द प्राइसेस आर अमेजिंग। ऐसा ही। मैंने कहा ठीक है यार, ले ले रिफंड, कोई मसला नहीं। और उससे हुँ, हमें बड़ा फायदा हुआ कि वही बाय एंड आसान हो गया। हुँ, हुँ, कस्टमर को ये एक हो गया कि यार ये तो ऐसे लोग हैं कि अगर हमने चीज ले ली, पूरी नहीं आई, पसंद नहीं आई, हम हुँ, हुँ, वापस हुँ, करेंगे तो हमें पैसे मिल जाएंगे। हुँ, तो वेरी गुड सो टिप। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। हुँ, अब सर आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी प्रोडक्ट को लेके, आपका अपने ऊपर एक अब तो ज़ाहिर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इस फील्ड में जिसको आप कहते हैं पक्के हो गए हैं, स्किल बन गई एक तरह की आपकी। एक ब्रांड बन गया है, डेली की केओस होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आपका ऑर्गेनाइज़ेशन है, आपके वर्कर्स हैं और इसी तरह इनिशियली भी एज़ फार एज़ आई नो कि आप इन्हें शुरू में एक-एक चीज़ फेसबुक की मार्केटिंग किस तरह की, वो एक-एक चीज़ देखना पड़ना। हाउ डू यू एवरीडे उठते हैं जब आप, मोटिवेशन, पर्सनल ग्रोथ यार मैंने ये उम्र कमर ने आज ये करना है। यार मेरा ख्याल है कि वो ना आपकी स्टेज ऑफ बिजनेस में चेंज होता रहता है। हुँ, हुँ। अब जिस तरह हम लोग, मैं पहले ये था कि जी सेल इतने से इतनी करनी है, हुँ, इतने से हुँ। इतनी करनी है। फिर हमने स्टोर खोल लिया, स्टोर की ग्रोथ के ऊपर बात शुरू होगी। फिर दूसरा स्टोर खोल लिया, उसकी ग्रोथ के ऊपर बात शुरू होगी। तो मुझे लगता है कि आपके चैलेंजेस, गोल्स हर वक्त इवॉल्व करते रहते हैं। सही। मतलब इसको लालच ही कह लोगे, वो मरती नहीं है। तो इधर बिजनेस में भी यही है कि यू वांट टू डू मोर, यू वांट टू मतलब चैलेंजेस आपके नए आ जाते हैं। मुझे हुँ, ये लगता है कि नया एक आप कहते हो कि यार मैंने अब ये करना है, मैंने ये हुँ, करना है। अब मैंने फॉर एग्जांपल अब जिस तरह हमने ऑनलाइन इंटरनेशनल पहले खोला, बंद किया, फिर इंटरनेशनल खोल दिया। हुँ, 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 तो इंटरनेशनल ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम लोग पोलो रिपब्लिका को इंटरनेशनल ले दे। फिर हमने यू स्क्वेड को अमेज़न पे लेके गए। तो हुँ, हर वक्त कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ऐसा ही तो है। वो मुझे लगता है कि वो एक ड्राइव बड़ी ज़रूरी है कि यू हैव टू कीप ऑन डूइंग समथिंग न्यू। हुँ, अगर आप वो नया नहीं करोगे, आपका बिज़नेस मर जाएगा। अगर आप ऐसा ही है। कहते हो कि जी मैं बहुत अमीर हूँ और मैंने बड़ा सक्सेसफुल काम कर लिया एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, यू आर गोना हुँ, डाई। हुँ, बिकॉज़ कंपनीज़, लोग, इंडस्ट्री वेट नहीं करती। ऐसा ही है। दे हैव टू इवॉल्व। अब नोकिया की आपको पता ही है कहानी, जी। नोकिया इसी वजह से मरा था ना, दे डिडंट चेंज द प्रोडक्ट। वो हुँ, कहते थे हम डोमिनेट कर रहे हैं दुनिया को। हुँ, फिर ये सैमसंग, एप्पल वगैरह आके खा-खू के फारिग कर दिया उन्होंने। हुँ, ऐसा ही है। होता ही है। इफ यू डोंट इवॉल्व, इफ यू डोंट चेंज द प्रोडक्ट, यू आर गोना डाई। तो वैलिड। you have to have that drive that you have to do something new every single day. एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए आप। सही है। तो का यूएसपी क्या है? यार हमारा यूएसपी अगेन अफोर्डेबिलिटी, हुँ, क्वालिटी एंड कमिटमेंट टू आवर कस्टमर दैट देयर मनी इज सेफ विद अस। जो कि मुझे लगता है पाकिस्तान में सबसे बड़ा यूएसपी ही है कि पीपल आर नॉट सेफ बाइंग ऑनलाइन और ऑफलाइन। हुँ, लाइक जिस तरह मैंने आपको बताया 30 दिन की मनी बैक गारंटी, ये कोई भी नहीं कर रहा, आज के दिन भी कोई नहीं कर रहा है। ऐसा ही है। तो मुझे ये लगता है कि क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और ये जो एक है, एंड नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज के जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ईएलओ में सबसे बड़ा मसला एक और भी है। लेफ्ट ओवर के तो मिथ बस्ट करनी है, साइजेस हुँ, का भी इशू है कि एक्सपोर्ट के साइज बड़े होते हैं या छोटे होते हैं और कस्टमर यहाँ खरीदता हो, कहता है जी मैं तो पाकिस्तान का मीडियम पहनता हूँ, हुँ, ये तो मुझे इतना बड़ा है। हुँ, हुँ, सो दे डोंट अंडरस्टैंड द साइजेस। हुँ, तो अब हम लोग विद पोलो रिपब्लिका एंड विद यू स्क्वेयर्ड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि वो जो एक साइज का मसला है ना, उसको भी हल करें। तो वी आर ट्राइंग टू एड्रेस ऑल द कस्टमर प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग फेस्ड इन पाकिस्तान विद आवर कस्टमर्स ऑनलाइन। तो वो एक मुझे लगता है कंप्लीट पैकेज हो जाएगा कि हम लोग हुँ, कस्टमर की जो बातें हैं वो सुनते हैं और अपनी फीडबैक लेके उन चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। जिस तरीके से मैं आपको वो एक आपने शायद पहले पॉडकास्ट में भी सुना है कि सो वी स्टार्टेड डूइंग लाइक वीडियोस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड शोइंग कि ये जी इसका फैब्रिक क्या है, इसका क्या है, उसको अंदर से कैमरा फोन से हम वीडियोस दिखाते थे। वो भी यही था कि हम कस्टमर की बात सुनते हैं। तो हुँ, वी आर ऑलवेज लिसनिंग टू आवर कस्टमर्स एंड मेकिंग चेंजेस अकॉर्डिंगली। तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा यूएसपी है कि हम आपकी बात सुनते हैं। हुँ, वेरी गुड, दैट इज़ एक्सेप्शनल। अम, अब मैं आता हूँ ज़रा अपने आप से रिलेट करता हाँ, हूँ। श्योर। अ, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या हम कैन वी एक्सपेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूट और एनी सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम उमर कमर और फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ ईलो जो आज आज की नस्ल को ई-कॉमर्स से सिखाए? अगर हम चलें सिर्फ फैसलाबाद की यूथ को टारगेट करके। यार ये बहुत एक ना वो वाला क्वेश्चन है। I think personally I don't have the capacity. I don't think I know that much कि मैं किसी को कोर्स सिखा सकूं। और मुझे ये लगता है कि there is no
सेट रूल। देखो यार, हर कस्टमर का, हर जो भी मेरे पास क्लाइंट आएगा, उसका प्रोडक्ट फर्क है, उसकी नीश फर्क है, उसकी स्ट्रेंथ फर्क है। टोटली। तो मुझे ये लगता है कि एक कोर्स से वो चीज पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि लाइक इट्स अ टोटल बिजनेस स्ट्रेटजी, और ये कोर्स बेच के तो ये काम नहीं हो सकता। आपको पहले कस्टमर के साथ उसकी पूरी साइकी समझनी पड़ेगी, क्लाइंट क्या चाहता है, कस्टमर क्या चाहता है, मार्केट कैसी है, और हर मार्केट फर्क है। अगर आप कह रहे हो कि मैंने फॉर एग्जांपल जूते बेचने, और दूसरा बंदा कह रहा है कि मैंने कॉस्मेटिक्स बेचने, तो द एड्स दैट आर गोना परफॉर्म आर गोना बी डिफरेंट, द स्ट्रेटजी दैट इज गोना परफॉर्म इज गोना बी डिफरेंट। देयर इज नो वन सेट रूल। और मैं ये देखता हूँ कोर्सेज में वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रेटजी होती है कि वो ये कहते हैं जी आप ये कर लें ये तो है। तो ये चल जाएगा। नहीं होता भाई। अब मेरी जो फैमिली के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ जैसे दाढ़ी मूछ इज माय कजिन, he is selling a product for maybe 1,000 rupees. Then I have my bhabhi and my wife that are selling products worth 100,000. अब उनको मैं कहूँगा जी यही स्ट्रेटजी है और यही मार्केटिंग है, तो यार बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि मेरी फैमिली ही काफी ज्यादा ऑनलाइन बिजनेसेस कर रही है, तो वी कैन सी द डिफरेंस कि दैट देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, और वो वाले चैलेंजेस मुझे नहीं लगता कि आई वुड लाइक टू डू दैट, एंड आई थिंक इट्स टू मच रिस्पांसिबिलिटी, और फिर मेरे पे पर्चे करा देने ये पाकिस्तान बड़े सेंसिबल तरीके से आपने जान छुड़वाई है। में। ऑलराइट। अच्छा सर, इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में मतलब ना हो, ये एक खबर होती है कि आज इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है। फैसलाबाद, डू यू एग्री, ज्यादातर यहाँ पर जो काम चल रहा है, टेक्सटाइल तो हम कहते हैं, लेकिन बेडशीट का एक वो है। हब हाँ, आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड है। जहाँ बिजनेस है और बेडशीट का बिजनेस ही है। एंड और अगर मैं रीसेंट पास्ट की बात करूं या मैं आपकी बात से एग्री करूं, आई हर्ड यू समवेयर ऑन अ पॉडकास्ट कि यूक्रेन वॉर का जो इम्पैक्ट रहा बेडशीट्स की डिमांड पर, एक्सपोर्ट्स पे भी और लोकली भी, आज के दिन भी इकोनॉमिक क्राइसिस है। और मतलब कोई दिन है, बहुत रेयर है कि कोई अच्छी खबर मिल रही है इकोनॉमिकली। इसी को अगर एक्सचेंज रेट के साथ, क्योंकि आपका भी एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स के साथ एक टच है, हम देखते हैं अगर मिसाल के तौर पर एक्सचेंज रेट गिर गया है, डॉलर गिर गया है, तो आपकी इंपोर्ट चीप हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट महंगी हो रही है। एक्सपोर्ट महंगी है तो जाहिर है बाहर के लोगों की डिमांड कम हो जाएगी थोड़ी बहुत। इस सारा इकोनॉमिक क्राइसिस से, एक्सचेंज रेट से ईलो पे क्या इफेक्ट आता है? यार हम लोगों का, मैं आपको सब, अगर हम लोगों की फॉर एग्जांपल पाकिस्तान महंगा हो जाता है, जिस तरह अभी हम लोगों का जो एक्सचेंज रेट है वो खींच के रोका हुआ है, हाँ। वरना ये तो मुझे लगता है 350-400 रुपया तो कहीं नहीं सही। गया डॉलर का रेट। तो ऑब्वियसली वी आर गेटिंग लेस ऑर्डर्स। अब लेस ऑर्डर्स है, अगर येलो के पर्सपेक्टिव से बात करो तो यार लेफ्ट ओवर ही नहीं है मार्केट। मैंने लेफ्ट ओवर मार्केट से ही उठाना है ना, तो मार्केट में लेफ्ट ओवर ही नहीं होएगा, मैं आप लोगों को प्रोडक्ट कहाँ से ला के दूंगा। सो फॉर मी दैट इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, कि अगर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में ऑर्डर्स ही नहीं है, तो मेरा बिजनेस तो पूरा डिपेंडेंट ही एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि यार हम लोग अपने मतलब एक्सचेंज रेट्स, मुझे लगता है कि आर्मी और गवर्नमेंट को जरा सीधा करना चाहिए, बिकॉज आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई नहीं है। आपने आर्टिफिशियली क्योंकि इंपोर्ट को रोका हुआ है और आपकी एक्सपेंशन ही नहीं हो रही, इंडस्ट्री चल ही नहीं रही। क्या ग्रोथ रेट है हमारा? तो मेरा ख्याल 2% इस साल का ग्रोथ रेट है, तो वो 2% के ग्रोथ रेट में तो फिर यही होना है। सो वी हैव टू लुक टुवर्ड्स इंडिया, चाइना, कि यार आज के दिन में भी 7-8% पे अगले ग्रो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी पॉलिसीज लिमिट कर देती हैं कि जी अच्छा पाकिस्तान में क्योंकि गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी को जब कहते हैं जी डॉलर है ना महंगा हो गया, तो वो वाला एक पर्सपेक्टिव भी लोग नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, ऐसे ही। क्योंकि ये इन्होंने इलेक्शन जीतने हैं, सारों ने अपनी पावर के अंदर यहाँ तो, लेकिन इट इज नॉट ट्रू। द डॉलर नीड्स टू बी एडजस्टेड। अभी इसको जरा, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने मुल्क में लेके आनी है, तो आपको ये सारे रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ही काफी बात का था, लेकिन आई वुड आस्क यू हियर ताकि इट स्टेज रेलेवेंट। पाकिस्तान में कारोबारी का और कारोबार का दुश्मन फिर कौन हुआ उमर कमर की नजर? यार चौके ना भी जलाया जाए मुझे। बस फिर रहने दे, आगे जवाब। उसके अलावा भी जवाब देना चाहते हैं आई फील कि यार हम लोग एक और चीज भी है कि अगेन वी लुक आफ्टर सब्सिडीज, और अगर आप एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट्स की बात करो तो हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट, जैसे स्पिनिंग मिल वाले हैं वो सब्सिडीज के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि जी फलानी जगह पे इतनी है। तो मुझे ये लगता है कि एक एक्सपेक्टेशन भी हमारी है गवर्नमेंट से कि हमें पैसे मिलेंगे और ये होएगा और वो होएगा। मुझे लगता है कि ये सबसे पहले तो वी हैव टू अपने पैरों पे खड़े होने की बात करें
कि यार हम हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, बाकी दुनिया में जो भी हो रहा है वी हैव टू कम अप विद अ वे। आई एम नॉट सेइंग आई हैव द सॉल्यूशन, बट आई फील कि ये जो एक होप है कि हमें लोगों ने आके बचाना, भाई कोई किसी को नहीं बचाता, गवर्नमेंट भी शायद आपको नहीं बचा रही, बट वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन लाइंस के व्हाट कैन वी डू स्मार्टली, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी आए। और ये सब्सिडीज वाला जो एक जेन है, शायद इससे जान सही, छुड़ानी चाहिए। अग्रीड। फैसलाबाद में आपने काम किया अपने फादर के साथ। आई हर्ड यू सेइंग कि जिस टाइम पर आपने इस काम में स्पीड पकड़ी, कह लें आप, फैसलाबाद के पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपके अल्फाज में अगर बिल्कुल बोला जाए। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन जिस टाइम में उमर कमर बड़ा हुआ, और जिस टाइम में अब अज़ान शेख प्रैक्टिकल लाइफ में हम्म। जाएगा, और जिस टाइम में उमर कमर के बच्चे जाएंगे, और फिर अज़ान शेख के बच्चे जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन आई पर्सनली फील कि मुझे वो जो एक हमारे पास मेरा फ़ोन नहीं है इस टाइम, फ़ोन नाम की जो चीज़ आजकल Connection. हमें मिल गई, हाँ, कनेक्शन मिल गया, सोशल मीडिया, ऑल दैट, वी आर ब्लेस्ड एंड वी आर कर्स्ड इन बोथ वेज। अभी आई पर्सनली फील कि हम शायद 25% डिस्ट्रैक्टेड हैं, हम फोकस करते हैं लेकिन वी आर 25% डिस्ट्रैक्टेड, लेकिन कल को जो नस्ल आएगी दे आर गोना बी 100% डिस्ट्रैक्टेड। तो अब उमर कमर क्या सजेस्ट करेगा नई नस्ल को कि उमर कमर तो जब बड़ा हुआ है, उमर कमर ने तो जब सीखा, डिस्ट्रैक्शन तकरीबन ना होने के बराबर थी, अब का बच्चा किस तरह करेगा? यार अब के बच्चे को मुझे लगता है कि दुनिया बदल गई है यार, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपको पीछे रहना चाहिए। अब देयर इज सो मच नॉलेज ऑन यूट्यूब, अगर आपने कोई चीज सीखनी है, जिस तरह आज से कोई 30 साल पहले, 40 साल पहले अगर आपने किसी चीज की स्पेशलाइजेशन करनी होती थी तो आप कहते थे यहाँ तो स्कोप ही नहीं है, आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। ऐसा ही है। अब मुझे लगता है कि ये वाली एक माइंडसेट ही लोगों का चेंज हो गया कि यार हमें कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, हम फैसलाबाद में बैठ के ही सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि लर्निंग के एवेन्यूज बहुत ज्यादा खुले हैं। और वो अब गुड आपके पॉइंट। बच्चे को आपने चैनलाइज करवाना है कि वो उसको आपने उल्टी सीधी सी चीजों के ऊपर करना है या उसको आपने स्किल सिखानी है। तो आई फील कि आसानी तो बहुत ज्यादा हो गई है, और यू हैव टू लाइक वर्क विद योर किड्स, वर्क विद थिंक अबाउट योरसेल्फ कि मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे फजूल ड्रामे भी देख सकते हो और 10,000 चीजें सीखने के लिए भी देख सकते हो। आपकी जो चॉइस इज योर्स, तो यू हैव टू मेक दैट डिसीजन। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपने बच्चे को भी यही सिखाना है कि भाई तेरी जिंदगी है, तू क्या चाहता है, तू फिल्में देखना चाहता है या तू कोई काम करना चाहता है, तो यू मेक द डिसीजन। आई फील कि नाउ द चॉइसेस आर वेरी सिंपलर, सिंपलर नहीं, आसान हो गया सारा कुछ। तो अगेन अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो वो उसको भी आप डिस्ट्रैक्शन कह सकते हो, लेकिन यू कैन स्टिल लर्न। सो आई फील कि मेरा नहीं ख्याल है इतना कोई मसला होएगा, सही है सब कुछ। सर, उमर कमर फोकस्ड किस तरह रह रहे हैं? अब डिस्ट्रैक्शन तो अब आ गई आज के दौर में, अपने यार काम के साथ कैसे उमर कमर फोकस्ड है? मुझे लगता है कि उसके लिए आपको सिस्टम्स, आप अब हर वक्त इतने डिटरमिन्ड रह भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। आपको कुछ सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे कि यार अगर मैं नहीं भी हूँ दफ्तर या मैं हाँ। नहीं भी हूँ पाकिस्तान, तो मेरा काम किस तरह से चलेगा। और अगर व्हेन दोस सिस्टम्स आर इन प्लेस, देन डिस्ट्रैक्शंस होए ना होए कोई मसला नहीं है। हाँ, यू हैव टू हैव अ ग्रिप ऑन द बिजनेस के आपको ये जरूर पता है कि चल क्या रहा है, मेरे फाइनेंशियल्स क्या है, मेरे कितने पैसे आने, कैश फ्लो के क्या हालात है, वो एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बट आई डोंट थिंक यू हैव टू बी फोकस्ड 24/7। यू हैव टू रिलैक्स, जिंदगी है, जीना है, छुट्टियों पे जाना है, बच्चों के साथ खेलना ऐसा है, ही है। लोगों से मिलना है, तो यू कैन नॉट बी लाइक दैट ऑल द टाइम। Yes. बट आई फील ऑन ब्रॉडर सेंसेस यू नीड टू know what's going on in the company, or if the company's financial health is good, the numbers are good, everything makes sense, the structure is there, then you can enjoy those distractions, because हम robot तो है नहीं और ना हमने बनना है। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि एलोन मस्क बन जाओ या 4 घंटे की नींद लेके आप काम करते रहो। यू हैव टू एंजॉय लाइफ, दिस इज प्रैक्टिकल। हम काम करने के लिए नहीं पैदा हुए, हम अपनी जिंदगी जीने के लिए भी पैदा हुए। तो बेसिकली आपका, अगर इसको छोटे टर्म्स में वो कर लिया जाए, समराइज कर लिया जाए, आप नई नस्ल को भी यही कह रहे हो कि मैच्योरिटी के साथ डील करें, और मैंने भी मैच्योरिटी के साथ ही काम किया। हाँ, क्योंकि यार अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे से गलतियां नहीं हुई या मैं बहुत ही फोकस था और मैं इतना इस तरह तो भाई कोई बंदा चल ही नहीं सकता। ऐसा ही कि मैं कहूँ कि जी मैं 15 घंटे 20 घंटे काम करता था, शायद 1-2 दिन मैंने किया भी है, महीना भी किया है। यू गो इनटू दैट जोन, बट यू कैन नॉट डू दैट ऑल द टाइम यार। एग्जैक्टली। इट्स इम्पॉसिबल। तो यू हैव टू सोचना उसी तरीके से चाहिए कि ये मैं सस्टेन भी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, बिकॉज अदरवाइज यू विल ओवरकिल योरसेल्फ, और वो हम नहीं चाहते। सर, उमर कमर के पास अगर फादर की इन्वेस्टमेंट या फादर का बिजनेस ना होता,
तो उमर कमर क्या होता यार या ये क्या कर रहा होता? अच्छा, मुझे वही कोई पहले तो ट्रैवल रिलेटेड चीजों का बड़ा शौक था, लेकिन अगेन आई हैवंट रियली थॉट अबाउट दैट क्वेश्चन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बट आई फील दैट आई वुड लाइक टू बी मे बी राइटिंग समथिंग, और मे बी शायद मैं भी ये इन्फ्लुएंसर बना होता है, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर में शायद बना होता है। हाँ हाँ, और आप किसी बिजनेसमैन को होस्ट कर रहे होते हाँ, प्रोबेबली, आई डोंट नो। एक यंगस्टर को जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाँ एक्चुअली नहीं है, हाँ फादर की हाँ, इन्वेस्टमेंट नहीं है, फादर से जो बिल्कुल। भी है, उसको क्या एडवाइस देंगे? वो उसने ये लोग चलाना है। यार आई फील के सबसे बड़ी ना मुझे जो एंगल लगता है हर चीज के अंदर, वो ये लगता है कि सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अच्छा, बिकॉज पैसे वही बंदा कमाता है जिस जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सही। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मैं जो कारोबार शुरू करने लगा हूं, ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। हम्म। अगर नहीं भी कर रहा, यू हैव टू कम अप विद एन एंगल टू मार्केट योरसेल्फ कि यार ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। अब जैसे मैं ये कहता हूँ कि कपड़े बेचना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट मैं जब ये लेफ्ट ओवर और एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर और कपड़ा बचाने वाली कहानी लेके आता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि जी मेरी तो विन विन सिचुएशन है कि जो कस्टमर है उसको एक बड़ा अफोर्डेबल प्रोडक्ट एट बड़ी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बड़ी अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, और जो एक सप्लायर है, जो फैक्ट्री वाला है, उसका मैं गारमेंट उठा के उसको कैश फ्लो की एक प्रॉब्लम से निजात दे रहा हूँ, हम्म। और वाइल डूइंग दैट आई मेक अ स्मॉल प्रॉफिट। तो आई फील के ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, हम्म। उनको एक तो ये वाली बात जरूर सोचनी चाहिए कि यार मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करूं, और दूसरी मेरी जो टिप है वो यही है कि मेक स्मॉल गोल्स एंड देन रिवॉर्ड योरसेल्फ एंड थिंक कि यार मैंने ये कर लिया, मैंने आज 1000 रुपए की सेल की, आज मैंने 10,000 की, सही। एंड मेक स्मॉलर गोल्स, स्मॉलर इंक्रीमेंट्स ऑन एवरीथिंग। क्योंकि अगर आप पहले दिन ही कह दो ये मैं जी इस साल में 1 करोड़ रुपए की सेल करनी, हम्म। इट्स गोना बी हार्ड, और हम्म। फिर आप डीमोटिवेट भी हो जाते हो। हम्म। अगर आप पहला करोगे यार मैंने महीने की 1 लाख रुपए की सेल करनी, इट्स इजियर फॉर यू टू डू इट, और जब आप वो अचीव कर लेते हो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। ऐसा ही तो है। आई फील के हैविंग दो स्मॉलर गोल्स, और मैं ये कहूंगा जी पहले दिन ही आपने 2 अरब की सेल कर लेनी है, डोंट थिंक लाइक दैट, हम्म। थिंक स्मॉल एंड देन मेक इंक्रीमेंटल गोल्स, और इस तरीके से अपनी बिजनेस जर्नी को लेके चलो। ये बड़ा आसान करके आपने इसको जवाब दिया कि सॉल्व अ प्रॉब्लम हाँ एंड यू गेट द नोट्स। हाँ हाँ। अब इसको पीछे डिट आउट कर लेना। डू वी हैव नोट्स 500 वाले हैं? ले आओ, दे फिर। अब सर जरा हम मजा करने लगे थोड़ा सा। चलो। अब आपसे तल्ख सवाल खत्म है, हाँ, अब ज्यादा तल्ख पे चलते हैं। ठीक। नहीं, बाद में मुझे वो एडिट कर लेना, बस 2 मिनट वो पैसे दे दे। 1000 है, 1000 दे। सो हाँ बस ठीक है, वील डू ये इट। क्या? ऑलराइट। चलो, ऑलराइट सर, मूविंग ऑन। अब हमारा एक सेगमेंट है गन पॉइंट। ठीक है। बड़ी मुश्किल से नाम सोचा है ये मैंने। ओके। आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे, श्योर। और आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेंगे। हम मांगें तो ठीक है, वरना आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, सो यू हैव एन ऑप्शन टू गो टू जनरल नॉलेज। आई नीड माई फोन, दूसरे वाला। एंड जनरल नॉलेज का सही जवाब देने पर आपको 1000 रुपया मिलेगा, और अगर आप दूसरे सवाल दो दफा जाते हैं जनरल नॉलेज पे, तो फिर हम आपको 500 रुपया देंगे। चलो। ऑल दो हमें आपसे लेने चाहिए, आप एम्पायर, इतनी बड़ी एम्पायर के हैं, लेकिन नेवर माइंड, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द सेगमेंट। करें सर, इजाजत है? शुरू। ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, एनिमी ऑफ द बिजनेसमैन। लोग समझते हैं कि उमर कमर डैश है, हालांकि उमर कमर तो डैश है। यार मुझे ये अब इस अगेन आई हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स लाइक लाइक दैट, मुझे इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। मुझे कभी कभी लगता है कि यार आई माइट कम, मैं एरोगेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन समटाइम्स आई रियली डोंट हैव टाइम यार, कि बंदे मुझे मैसेज कर देंगे जी मुझे आप ये फलानी, जिस तरह आप कह रहे हो कि कोर्स सिखा दे या ये कर दे, और मेरे से वो मुझे समझते हैं कि मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, लेकिन आई एक्चुअली डोंट हैव टाइम यार। समबडी मैसेजेस मी ऑन लिंक्डइन एंड सेज कि जी आप ये वाला काम कर दे, मुझे कुछ सिखा दे। और मैं ये कहता हूँ कि यार मेरा दिल तो मेरा करता है कि मैं इसकी मदद करूं और मैं इसको हेल्पफुल, मतलब, लेकिन मैंने अपना काम भी तो चलाना है। तो आई फील के समटाइम्स आई माइट साउंड एरोगेंट एंड दे एक्सपेक्ट कि मैं बड़ा हेल्पफुल हूँगा, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम एंड यू नो उसकी वजह से शायद वो सोचता हूँ। आपकी एक बायोपिक फिल्म बन रही है, व्हाट डू यू वांट टू सी एज एन प्लेइंग यू? एक्टर यस, व्हाट एक्टर? मैं खुद प्ले कर सकता? क्या आप एक्टर हैं? नहीं। हमने आपका काम नहीं देखा टीवी पे, इसलिए। लेट मी जस्ट थिंक।
इररिस्पेक्टिव ऑफ हॉलीवुड बॉलीवुड यार मुझे जो अब पसंद है। फिल्म देखे हुए भी काफी देर हो गई है। कोई कौन सा एक्टर मुझे पसंद है? हाँ, वैसे तो वो जो है रेज अहमद, वो जो पाकिस्तानी है, आई थिंक जी दैट वुड बी, ही इज अ ग्रेट एक्टर एंड आई थिंक वो अच्छा प्ले कर सकता है। नाइस। पाकिस्तान से बाहर जाकर सारा सेटअप लगाना पड़े उस उमर कमर को, हम्म या अगर उस उमर कमर हम्म को फादर ऑप्शन देते हैं कि यार हम्म स्कॉटलैंड या लंदन हम्म में तुम्हें काम शुरू हम्म करा देते हैं, हम्म। तो क्या उमर कमर मान जाता? उस टाइम पे तो 100%। और अगर आज ही वो मौका मिले उमर कमर? आज तो मुझे मौका मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए हैविंग स्ट्रक्चर्स हेयर, हैविंग सेटअप हेयर, इट्स हार्ड। हम लोग हम्म ऑनलाइन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, हम्म लेकिन उस टाइम तो मुझे पर्सपेक्टिव ही नहीं था ना। उस टाइम तो मैं हम्म, यहाँ करता वहाँ करता, सेम चीज़ थी। तो सही। उस टाइम तो मैं सोचता भी ना। और आजकल मुझे ये लग रहा है कि जो एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर तो हम ऑब्वियसली कर ही रहे हैं ये सारा सही। कुछ। टी और कॉफी? हाँ, कॉफ़ी। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। माउंटेन्स या बीचेस? ये दोनों है, लेकिन माउंटेन्स। फादर से लास्ट पॉकेट मनी क्या ली थी जो याद हो, क्या आखिरी दफा अबू जी ने इतना दिया था यार? पता नहीं यार, 4-5 हज़ार, 5-1 हज़ार कब की होगा। बात है ये? 15-20 साल पहले। और राइट। अब मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूँ, आपने इन 2 ऑप्शंस में से किसी एक को एक लंबी फ्लाइट पर लेके जाना है। हाँ, आपके साथ इन्होंने ठीक है। आपको कंपनी देनी है। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं चाहत फ़तेह अली खान साहब हाँ, और चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब। नहीं, चाँद फतेह अली खान के साथ शुगल ज्यादा लगेगा यार। सही हो गया सर। हाँ। इसमें से इनमें से अगर आपको किसी एक ब्रांड को बंद करवाना हो हम्म तो किसको चूज कर रहे हैं, आउटफिटर्स या बॉस? यार, बॉस को ही करेंगे। आउटफिटर्स तो यार अपना पाकिस्तान का ब्रांड है, इसको तो मैं सोचता हूँ कि सही। और अल्लाह तरक्की दे इन लोगों को। अच्छा जी। तो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में हम्म क्या स्किल्स होनी चाहिए? यार मुझे लगता है कि एक अच्छा लीडर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज उसने अपने इतने ज़्यादा जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको लीड करना होता है। और अगर वो लोगों की एक पीपल मैनेजमेंट स्किल बड़ी ज़रूरी है, जो कि मैं सीधी सी बात है लैक करता हूँ। मेरी शायद वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, हम्म हम लोग वो सिचुएशंस को नहीं समझते। तो मुझे ये फील होता है कि वो ईक्यू वाली जो एक एबिलिटी है टू हैंडल पीपल, क्योंकि हर बंदा जो आपकी टीम के अंदर है वो फर्क तरीके से सोचता है, बिल्कुल और उसको लेके भी आपने फर्क तरीके से चलना है। ऐसे तो ही। आई फील दैट हैविंग दैट एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म कि मैं क्या, मतलब शायद आपकी मोटिवेशन पैसा है, दूसरे बंदे की शायद मोटिवेशन पैसा अच्छा नहीं है, काम उसकी कोई कुछ भी और चीज है, उसकी ऐसे शायद ही। कि आप उसको कहो वेल डन, गुड लक, थैंक यू, तूने बड़ा अच्छा काम किया, हम्म शायद वही इस चीज को अप्रिशिएट हम्म करता हो। तो हर बंदे की मोटिवेशन भी फर्क है, एंड हैविंग दैट इंटेलिजेंस आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। उमर बिकॉज कमर की मोटिवेशन क्या है? यार मेरी मोटिवेशन, पहले तो मेरी मोटिवेशन भी चेंज होती रहती है, मुझे लगता है वो भी सेम नहीं रहती। हाँ हाँ। जब मैंने काम शुरू किया, मैंने कहा मे बी प्रूविंग पीपल रॉन्ग वाज माय मोटिवेशन, कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। एक जमाने में पैसा भी थी, एक जमाने में ये है कि यार आई वांट टू सी द ब्रांड एवरीवेयर। सो हर वक्त मोटिवेशन चेंज होती आज रहती की है। मोटिवेशन क्या है? आज की तो मेरा ये है कि वी वांट टू मेक अ, लाइक टू बी एवरीवेयर, लाइक वी वांट टू बी सीन रिटेल स्पेसेस, हम्म रिटेल के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मेरी तो मोटिवेशन यही है कि दुकानें मैं बनाऊं नाइस। और लेके चलूं। पोइट्री में, सिंगिंग में कोई दिलचस्पी है आपकी कभी? बिल्कुल भी नहीं, ना मेरे से करवाई भाई, ना मैंने अब शेर सुनना था आपसे, मेरे को गलत कोई बात शेर नहीं आता। है। खुद ही को अगर बुलंद इतना ही सुना दें चल। नहीं, वो नहीं आता ना, वो भी मैं नहीं कर सकता। अच्छा जी। एनीथिंग यू वुड वांट टू बैन इन ई कॉमर्स इस मार्केट में ऑब्वियसली? सीओडी। अच्छा। 100%। उसकी रीजन? उसकी रीजन ये है कि यार रिटर्न्स इतनी ज्यादा होती हैं आपकी, कि आपने अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैंने करोड़ रुपए की सेल आज की, तो हाँ। इन रियलिटी 15% से 20% तो रिटर्न। और अगर आप देखो कि यार अमेरिका में तो कौन सा सीओडी का बिजनेस है भाई, हम्म दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑनलाइन कंट्रीज है उधर तो सीओडी है ही नहीं। हम्म ये एक मुसीबत पाकिस्तान में पड़ी हुई है, और इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस है हमारे लिए, हम्म कुरियर कंपनीज के लिए, सारों के लिए। हिसाब किताब नहीं मैच करता, कि इट्स सच अ मैस दैट आई हैव टू मेक, लाइक मुझे दो दो तीन तीन अकाउंटेंट रखने पड़ते हैं कि जी बिल मैच करो सीओडी के, क्योंकि वो आज ऑर्डर किया है हम्म तो जी पेमेंट उसकी 5 दिन बाद आनी है। फिर जब उनके चेक आते हैं तो वो जी 15 दिन बाद वाले चेक के अंदर आ रहा है। तो मैं तो हिसाब ही नहीं अपना ठीक कर सकता। तो 100% बैनिंग सीओडी। ये आपने जो मुश्किल बताई, ये एक जेन्युइन बात आपने की है। अब
इसको अगर मैं रिफंड वाली बात से करूँ रिलेट, अगर रिफंड हो रहा है या आप कर रहे हैं वो 7 डेज पॉलिसी हाँ, आपकी, आप हाँ, जिस भी हाँ। वो किस तरह कैटर कर रहे हैं फिर आप? हम उसके इजी पैसा के थ्रू उसको पैसे दे देते हैं, हम सीओडी थोड़ी आप पैसे। उसको मैनेज किस तरह कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ नहीं, कि उसका मतलब वो कोई इतना बिल मसला मैचिंग्स नहीं, एंड वो तो स्टफ? हम लोगों को कस्टमर आता है, वी रिसीव हिज ऑर्डर, वी रिफंड, उसकी रिफंड की डिटेल्स आ जाती है, उसने एक फॉर्म फिल किया होता है, एंड वी जस्ट मैच दैट। और वो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन आई फील के सीओडी इट नीड्स टू गो, बिकॉज कोई भी मेच्योर जो दुनिया में इंडस्ट्री है, जो कंट्री है, वो सीओडी के साथ नहीं काम करी। चाइना वो सीओडी मे बी 15 साल पहले चाइना की ई कॉमर्स इंडस्ट्री पाकिस्तान जैसी थी, लेकिन उन्होंने बहुत तरक्की कर ली। और यार एक तो मुझे लगता है कि वी हैव टू स्टार्ट ट्रस्टिंग इन ईच अदर एज वेल, जो कि पाकिस्तान में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत कम है। बट इफ वी वांट टू एक्सपैंड द बिजनेस, वी नीड टू गेट रिड ऑफ सीओडी। डू यू सी पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन? यार कभी कभी लगता है, सीधी सी बात है, लेकिन अगेन हैविंग दोज पॉलिसीज जो गवर्नमेंट कर रही है आजकल, तो बिल्कुल भरी हुई इकोनॉमी। बट अगेन व्हेन यू टॉक टू पीपल लाइक यू, व्हेन आई केम हियर, यू सी पोटेंशियल के फ्यूचर ब्राइट है, बट अपॉर्चुनिटीज उस तरीके से नहीं है। तो यू नो डबल साइडेड ही है, डिलेमा में ही रहता हूँ मैं कि क्या होना है पाकिस्तान के साथ। सो आई वुडंट लाइक, पहले तो मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, अब जरा मैं मिक्स हो गया हूँ कि क्या होएगा पाकिस्तान का। बट अगेन आई फील the people, the kids are much more brighter, much more intelligent than our generation, मेरी generation या मेरे वालिद साहब की generation से तो 100% स्मार्ट है ना यार। ये तो सही। मुझे लगता है कि अगर स्मार्ट बच्चे होंगे, फ्यूचर अगर हमारा ब्राइट है, तो इंशाल्लाह तरक्की होएगी। जाने से पहले इस कैमरे में देख के आप कोई पैगाम अपने ऑडियंस को देना चाहें? यार मेरा फॉर एवरीबडी इज दैट वी हैव टू गेट रिड ऑफ द फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि बहुत से मेरे जानने वाले काम ही नहीं शुरू करते, कोई स्टेप ही नहीं लेते, क्योंकि उनको डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, माँ प्यो क्या कहेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस ऑन नॉट टू स्टार्ट। तो यार काम तो शुरू करो, फिर देखी जाएगी, फिर रास्ते निकल आते हैं। तो दैट इज ऑल। और एक यंग उमर कमर को, वो आज से 20 साल पहले वाला उमर कमर जो स्कॉटलैंड से लंदन से पढ़ के वापस आया था, उसको क्या पैगाम देंगे? यार उसको मैं यही पैगाम दूंगा कि यू शुड हैव मोर एक्सपीरियंसेस, मोर लाइफ एक्सपीरियंसेस, ट्रैवल्ड मोर, दुनिया और देखते और लोगों से मिलते, और जो कि मैंने किया, लेकिन मुझे लगता है मुझे ज्यादा करना चाहिए। So, yeah. Nice. That brings us to the end of this conversation. Thank you so much once again, Umar bhai, for being here despite your busy schedule. And it was lovely having you here and having this conversation. That is all from Big Podcast today. I hope you guys liked the conversation. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई एपिसोड में, एक नए गेस्ट, एक नए टॉपिक और एक मे बी एक नए होस्ट के साथ। यू नेवर नो। टिल देन दीजिए इजाज़त अज़ान शेख को। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।